श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, जो कि विभागाध्यक्ष हैं एनाटॉमी विभाग के और डीन सोशल आउटरीच प्रोग्राम हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में। डॉक्टर सिंह, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। धन्यवाद आपका। डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, तमाम गतिविधियां आरंभ हो चुकी हैं। आप क्या जी। सलाह देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि किस तरह से हमारा आचरण और व्यवहार अब होना चाहिए? क्या ये अब ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है? जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब तक हम लोग लॉकडाउन के अंदर थे तो सरकार के नियम कानून और पुलिस प्रशासन, चिकित्सक और कोरोना वॉरियर्स और कुछ हद तक हमारे अंदर जिसको कहते हैं हम डिसिप्लिन की भावना भी थी और कुछ भय भी था, कुछ भय था बीमारी का और कुछ भय था प्रशासन का। तो जैसे आपने कहा कि अब अनलॉक 1 हो गया है तो इसमें काफी चीजों में जो छूट दी गई है उसमें अब हम लोगों को अपने स्वयं के अनुशासन और स्वयं के संयम को दिखाना होगा, क्योंकि बीमारी का डर या भय जो है वो अभी उतना ही है। सरकार ने जो गतिविधियां शुरू करने के लिए कहा है उसमें जो हमारे देश की दूसरी जरूरतें हैं कि प्रतिष्ठान खुलने हैं या दूसरी आवश्यकताएं हैं, उनके साथ सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोरोना से जितनी भी प्रकार के बचाव की और प्रिवेंशन की एक्टिविटीज हैं उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसके जो 5 मूल मंत्र रहेंगे वो वही हैं कि जिनको काम पे बाहर जाना है वो जरूर जाएं, पर बाकी लोग स्टे होम, सेफ सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल डिस्टेंसिंग, सेफ हैंड्स मींस वॉशिंग रेगुलरली आफ्टर एवरी 20 to 30 मिनट्स, कम से कम 1 मिनट तक हाथ साबुन से धोएं। और मास्क है उसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों ने क्या सोच रखा है कि रुमाल लगा लेंगे, अंगोछा लगा लेंगे या कोई कपड़ा लगा लेंगे। नहीं, मास्क हैंडमेड हो, घर से बना हुआ हो, वो मास्क आपका जब भी आप घर के बाहर हो निश्चित रूप से लगा हुआ हो। और मास्क में भी ध्यान ये दीजिए कि मास्क में काफी लोग क्या करते हैं कि चेहरा ढक लिया परंतु नाक नहीं ढकी हुई है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण जाने का जो रास्ता है वो नासिका द्वार यानी नाक और हमारा मुंह और हमारा आंखें, ये 3 है। तो जो लोग मास्क जब भी लगाएं तो निश्चित रूप से देखें कि उनकी नाक और मुंह हमेशा कवर हो। और दूसरी चीज ये है कि यदि ईश्वर न करे कोई व्यक्ति बीमार हो तो वो सरकार की हेल्पलाइन पे और आसपास के जो चिकित्सा के दल हैं, चिकित्सा के जो भी निकटतम अस्पताल है वहाँ पे निश्चित रूप से दिखाएं। डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, चूंकि एम्स ऋषिकेश एक बड़ा संस्थान है देश का और प्रदेश का, इस समय चूंकि लगातार संख्या बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिव लोगों की, तो किस तरह की गतिविधियां वहां पर हैं? किस तरह का कार्य चल रहा है इस समय? हाँ, कार्य में तो यही है कि जो एम्स में जो पूरे उत्तराखंड से और आसपास के राज्यों से जो मरीज जिनको की कोरोना की संभावना थी या उनके लक्षण जो थे उस प्रकार से मिलते थे तो उनकी सबसे पहले टेस्टिंग कराई जाती है। और टेस्टिंग कराने के बाद उन मरीजों को यदि टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं तो उसके हिसाब से उनका चिकित्सा किया जाता है। तो इसमें भी ध्यान रखने की बात यह है कि अभी तक यदि चिकित्सा पेशे की तरफ से कहा जाए तो इस बीमारी का ना तो कोई वैक्सीन बना है और ना इस बीमारी से लड़ने के लिए विशेष रूप से कोई ऐसी दवा बनाई गई है जो कि ये कहा जाए कि भाई 100% कारगर सिद्ध है। हाँ, बचाव के लिए काफी दवाएं हैं, एंटीवायरल दवाएं हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, वो चिकित्सीय देखरेख में मल्टीविटामिन है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है और आवश्यकता है तो ऑक्सीजन है। और कुछ केसेस में जो भी हेपेरिन या जो भी आवश्यकता अनुसार है वो दवा दी जाती है। परंतु मूल मंत्र पुनः वही आ जाता है कि लॉकडाउन बंद होने के बाद या अनलॉक होने के बाद हम सबकी जरूरत के हिसाब से हम निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जितने लोगों का हमारा 100% तो नहीं परंतु 99% से ज्यादा यदि केवल होममेड मास्क सब लोगों ने पहने हो तो निश्चित रूप से वो बचाव करते हैं। डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, एक बात जो हम जानना चाहेंगे कि जी। अभी इस पर शोध चल रहे हैं, इस बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे जैसे शोध पत्र बाहर आ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, क्या लक्षणों में भी जी। कुछ बदलाव आए हैं? जो प्रारंभिक लक्षण थे जो शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, क्या कुछ नए जी। लक्षण भी हम कह सकते हैं कि हाँ, कोरोना दिखा रहा है? ये आपका कहना जो है काफी हद तक ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ मौसम का बदलना, कुछ वायरस के म्यूटेशन का होना और वायरस के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन के अलावा वायरस के जो रिसेप्टर्स हैं वो अलग अलग जगह पे काम करते हैं। जैसे कुछ लक्षण आंखों से संबंधित हो गए हैं, जैसे कि आंखों से पानी बहना, आंखें लाल होना, नाक है जैसे सर्दी जुकाम होना। आजकल एक नया लक्षण थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है
जैसे कि गले में दर्द होना और गला खराब होना। तो ये बुखार के साथ और सांस में जो तकलीफ थी वो थी। काफी लोगों में इस तरह के भी लक्षण बीच में सुनने में आते हैं कि जैसे उन लोगों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस या थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं कि अपच जैसी स्थिति होना या पेट का गड़बड़ हो जाना जो है वो भी संभव है। तो ये आप ठीक कह रहे हैं, परंतु इन सब सारी चीजों में जो वही मूल मंत्र मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आम जनता हम सब सभी के लिए जरूरी है कि हम मास्क हमेशा लगाए रहें और अपनी जो सरफेसेस है जहाँ पे हम हाथ टच करते हैं उसको सैनिटाइजर से साफ करें। आधा घंटे के बाद हाथ जरूर धोएं और आंखों पे चश्मा यदि नजर का है तो ठीक है, अन्यथा दूसरे चश्मा लगा सकते हैं। और मास्क निश्चित रूप से हमारा इसमें जो बचाव का अन्य साधन जो इस समय हो सकता है वो है कि हम अपनी इम्यूनिटी को यानी कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कैसे मेंटेन करें और बढ़ा सकते हैं तो कैसे बढ़ाएं। इसमें अच्छे खान पान से संबंधित बात को हम समझें तो वह है कि ताजे फल और सब्जियां और अपना व्यायाम करें जो थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, और योगा और प्राणायाम इसमें बहुत अच्छा जो है हमें अच्छे नतीजे दे पा रहे हैं। हमें जिनसे बचना चाहिए वो है अल्कोहल, तला भुना भारी खाना और खास तौर पे बर्फ की मिली हुई चीजें जो चिल्ड वाटर है या आइसक्रीम्स हैं जिनसे कि थोड़ा गला खराब होने की संभावना बढ़ती है, उनसे थोड़ा सा जहां तक हो सके परहेज रखें। विटामिन सी वाली चीजें जैसे नींबू का रस है, शिकंजी है, संतरा है, ऐसे फल प्रचुर मात्रा में लें तो ये हम लोगों को काफी हद तक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, एक बात जो और है जिसके बारे में लोगों के मन में भय भी रहता है, क्वारंटीन जो शब्द इस्तेमाल होता है, लोग सोचते हैं कि ये परेशानी का कारण है और क्वारंटीन में आपको अलग कर दिया जाता है, वहां पर आपको रहना पड़ता है, तो कई लोग भाग भी जा रहे हैं या उसके बारे में भयभीत हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें छुपाने की भी कोशिश की जा रही है। थोड़ा बताएं कि क्वारंटीन क्या होता है। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बीमारी से भय थोड़ा अपनी जगह ठीक है क्योंकि ये एक ऐसी महामारी का रूप ले रही है, परंतु ये भी हमें ध्यान रखना है कि जैसे इसको मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में बताऊं कि जैसे पहले लोग या अभी भी काफी लोग विदेश में जाते हैं, समुद्री यात्रा करते हैं, तो उन लोगों को इमीडिएटली डॉक से नहीं उतारा जाता और समुद्री जहाज से उतार के 14 दिन के लिए उन लोगों को वहां पे ही रुकने की व्यवस्था करते थे, चाहे वो स्वस्थ भी क्यों ना हो। उसी को हम वर्ड बोलते हैं क्वारंटाइन, ठीक है ना, कि किसी भी व्यक्ति को आइसोलेशन में रखना। परंतु आइसोलेशन का माने ये नहीं है कि भाई उसको कोई किसी तरह का कोई प्रताड़ना है, कोई सजा, उसको पूरी यदि देखा जाएगा कि चिकित्सा की आवश्यकता है तो चिकित्सा दी जाएगी, अन्यथा वो सेल्फ क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन, और यदि साइन सिम्टम है तो कहीं सरकारी संस्थान, सरकारें जो है वो चिंता कर रही है कि कुछ होटल्स में, कुछ अच्छी जगहों पे और कुछ अस्पतालों के जो अच्छे वार्ड है वहां पे क्वारंटाइन किया जा रहा है। उससे क्या है कि हमें ये समझना है कि जो वायरस है वो वायरस को एक व्हीकल चाहिए और वो व्हीकल एक मरीज हो सकता है। मरीज संक्रमित हो सकता है, परंतु हो सकता है कि उसके लक्षण ना हो, ए सिम्टोमेटिक बट पॉजिटिव पेशेंट, है ना। तो ऐसा जो पेशेंट है यदि वो टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं परंतु उनको बीमारी के लक्षण नहीं है तो लगभग 14 दिन के अंदर उनको दोबारा टेस्ट करते हैं और 2 टेस्ट नेगेटिव होने के बाद उन लोगों को निश्चित रूप से उनके घर भेज दिया जाता है। केवल हाँ थोड़ा अकेलापन होता है, परंतु उस एक बिल्डिंग में काफी लोग रहते हैं, आप अकेले अकेले अपने कमरे में रहते हैं और आप अपने टेलीफोन पे घर बात कर सकते हैं, उसमें नियम के साथ आपको भोजन और बाकी सारी सुविधाएं आपके साथ रहती हैं। तो क्वारंटाइन एक बीमारी की चेन को तोड़ने का, जो लॉकडाउन तो पूरा शहर बंद था और क्वारंटाइन में आप या मैं या कोई भी व्यक्ति है जिसको थोड़ा सा संपर्क से रोका जाता है, यही क्वारंटाइन का मतलब है। ऐसा सुनने में आ रहा है मीडिया के द्वारा और तमाम सूत्रों से पता चलता है कि कई लोग क्वारंटाइन का जो नियम है उसका पालन नहीं करते हैं, तो उनके लिए कोई सलाह है आपकी? जी हाँ, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि देखिए इसमें 2-3 चीजें हम लोग समझे। उत्तराखंड की यदि स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं तो उत्तराखंड में 907 संक्रमण या केसेस हम कह सकते हैं और इसमें मृत्यु कुल 5 लोगों की हुई है। तो कोरोना की जो महामारी है, तो कोरोना कुछ लोगों में देखा जाए तो इसकी मृत्यु दर बहुत ही कम है अभी जो उत्तराखंड में है। तो यदि लक्षणों का सही समय पे पता चल जाए तो ये मान के चलिए लगभग 80% लोगों में तो लक्षण केवल आते हैं या बहुत कम मात्रा में लक्षण रहते हैं और वो ठीक हो जाते हैं 1 से लेकर 14 दिन के अंदर अपने आप। जिन लोगों में थोड़ी सी कोई बीमारी इस प्रकार की होती है जिन्हें के साथ में पहले से ही कोई डायबिटीज हो, दिल की, गुर्दे की या कोई और फेफड़ों की कोई बीमारी है, उनमें ये लक्षण थोड़े से ज्यादा कर सकते हैं दिक्कत, और उसमें थोड़ा सा अस्पताल में भर्ती होना जरूरी हो जाता है। तो यदि क्वारंटाइन का पालन किया जाए, होम क्वारंटाइन का या स्ट्रिक्टली, तो आप अपनी बीमारी को भी कंट्रोल कर रहे हैं और अपने परिवार या अपने जो नियर डियर लोग हैं उन पे भी बीमारी का और समाज में भी बीमारी का संक्रमण रोकने में आप एक सहायक और आप भी एक कोरोना योद्धा हैं। तो क्वारंटाइन को कोई नकारात्मक ना लिया जाए। यदि कोई परेशानी है तो उसको दूर होगा, और बीमारी को यदि हमें पता चल गया कि भाई हम संक्रमित हैं और लोगों में संक्रमण ना फैलाएं, यही एक क्वारंटाइन है। तो इसमें भय की आवश्यकता नहीं है। यदि सिम्टम, लक्षण बढ़े, बीमारी बढ़े, तो
तो चिकित्सकों को बताया जाए, अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, इलाज होगा। और यदि घर पे या क्वारंटाइन सेंटर में ही ठीक हो गए तो कोई चिंता की बिल्कुल बात नहीं। इस समय एम्स ऋषिकेश में जो कि कोविड पेशेंट्स का इलाज भी किया जा रहा है, तो थोड़ा बताएं कि किस तरह की सुविधाएं आपके यहाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, सैंपलिंग किस तरह से आप लोग करते हैं और कितने दिन में परिणाम आ जाता है। एम्स में जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो निश्चित रूप से हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक है। तो चिकित्सा सुविधाएं सर्वोत्तम प्रकार की उपलब्ध हैं। इसमें आईसीयू से लेके हर प्रकार के सेपरेट रूम और वार्ड्स बिल्कुल उपस्थित हैं और उनमें कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से पूर्ण रूप से सब चीजों को देखते हुए सारी चीजें सुविधा इलाज की उपलब्ध है। सारे चिकित्सक 24 घंटे उपलब्ध। नंबर 2, जांच के विषय में यह है कि एम्स ऋषिकेश एक यहाँ का नोडल सेंटर है उत्तराखंड का और अन्य सेंटरों की तरह। और यहाँ पे जो भी सैंपल्स आते हैं उन मरीजों के भी सैंपल लिए जाते हैं और जो मरीज दूर से भी आए हैं वो उनका सैंपल भी लिया जाता है। सैंपल नाक और गले के पिछले हिस्से से लिया जाता है और 2 दिन के अंदर इनकी रिपोर्ट आ जाती है। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने सबसे पहले वार्ता शुरू करते हुए जो आपने वाक्य कहा था वो बहुत अच्छा कहा कि लॉकडाउन खुला है परंतु हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसको ऐसे समझें कि जब मरीज कम थे और कोरोना का प्रकोप कम था तो हम भयभीत ज्यादा थे। अब कोरोना का प्रकोप थोड़ा बढ़ा है परंतु हमारा भय खत्म हो गया है। तो हम ये नहीं कह रहे कि भय अननेसेसरी भय में रहा जाए, परंतु आत्मसंयम, सोशल डिस्टेंसिंग और केवल जिसको बाजार में या कहीं काम पे जाना है उसके अलावा बाकी लोग घर पे रहें। और बाहर जब जाएं तो 24 के 24 घंटे जितने भी समय बाहर हैं तो मास्क को बिल्कुल ना हटाएं। हर एक आधा एक घंटे में अपने हाथ धोएं, सैनिटाइजर से जो सरफेस और अपने हाथ है वो साफ करें। और यदि जरा सा भी कोई बीमारी का लक्षण, कोई अंदेशा होता है तो चिकित्सा सलाह लें। इसमें मृत्यु दर बहुत ही कम है परंतु सोशल डिस्टेंसिंग और बचाव पे ज्यादा ध्यान दें। यही अभी भी सबसे बड़ी युक्ति है और ये हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है कि इस कोरोना महामारी से लड़ें और अपना बचाव करते समय पूरे समाज का भी बचाव करें। डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।